अब क्वेश्चन पे ही चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, ठीक। इन द सर्किट ऑफ द फिगर द स्विच मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट टी इक्वल टू 0, फाइंड आई टी फॉर टी ग्रेटर देन 0। अब देखो एट ए या एट, हमें इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेगी ना, एट टी इक्वल टू 0 माइनस क्या है, स्विच ए पे है, फॉर लॉन्ग टाइम है। जब कोई चीज कहीं पे बहुत लंबे समय तक टिक जाती है तो क्या होगा, नेटवर्क इन स्टेडी स्टेट। नेटवर्क अगर स्टेडी स्टेट में आया भाई तो इंडक्टर विल बी शॉर्ट। इंडक्टर अगर शॉर्ट हो गया तो देखो जरा, I0 माइनस इज I0, ठीक है। एक इनिशियल करंट मिल गया। अब बेटा देखो फॉर t ग्रेटर देन 0 क्या होगा, ये जो V0 वाला सोर्स है ये किस टाइम पे आके लगा, 0 पे आके लगा ना। तो आप चाहो तो ना इसको ut के साथ लिख सकते हो, किसके साथ, ut के, क्योंकि ये कनेक्ट कब हुआ है, 0 पे। तो ये देखो ये एक RL सर्किट बन गया। करने को इसे मैं डायरेक्ट ट्रांजिएंट वाली इक्वेशन से कर दूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू है, यहां से आ जाएगी फाइनल वैल्यू, मेरे पास आ जाएगा टाउ, मैं लिख सकता हूं इक्वेशन। लेकिन आज वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हमें इसी सेम क्वेश्चन को लैपलास की मदद से करना है, ठीक है। ये समझ आया, मैं लिख भी देता हूं, since voltage source gets connected in network at t equal to 0, voltage source is represented by यूनिट स्टेप, ठीक है, बाय यूनिट स्टेप। सही है ना, यूनिट स्टेप से दिखा दिया भाई हमने उसको। अब देखो इन लैपलास डोमेन, अब आप क्या करेंगे, आप इस पूरे सर्किट का लैपलास ले लेंगे इन लैपलास डोमेन। अब आप जो बच्चों सर्किट बनाओगे ना, वो सर्किट कैसा बनेगा, यूनिट स्टेप का लैपलास आप जानते हो 1/s होता है, तो V0/s। रेजिस्टेंस का लैपलास भली भांति जानते हो, एज इट इज रहता है R। इंडक्टर के लैपलास में आपको क्या चाहिए होता है, एक इंडक्टर की इंपीडेंस और एक इनिशियल करंट का सोर्स। अब भाई इनिशियल करंट किधर दिखाएं, एरो, इनिशियल करंट किधर दिखाएं, इनिशियल करंट नीचे दिखाया गया था, तो इनिशियल करंट का एरो भी नीचे ही आएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर आगे, देखो ये I(s) आया, इधर कितना गया होगा, I माइनस I0/s, ये गया होगा, ठीक है। अब इसमें लगाओ KVL बाय KVL, V(s) नहीं, V0/s is R into I(s) प्लस SL I(s) माइनस I0/s। अब आपको क्या चाहिए, आपको इंडक्टर का करंट चाहिए। और फिर मैं बता दूं मेरे बच्चों, इंडक्टर का करंट सिर्फ SL वाला करंट नहीं होता,
ये जो पूरा मॉडल है ना, ये पूरा का पूरा मॉडल ही इंडक्टर है, ये पूरा इंडक्टर है। आप ये मत सोचो कि इंडक्टर का करंट माने ये एसएल वाले का करंट, ऐसा नहीं है। ये पूरा मॉडल जो मैंने डॉटेड दिखाया ना, ये पूरा इंडक्टर है, तो इसका टोटल करंट लेना है। यानी आपको कौन सा करंट निकालना है, आई ऑफ एस। अब आई ऑफ एस की टर्म्स को अगर सेपरेट करें तो देखना जरा, वी नॉट बाय एस, एस से एस कटा, एल आई नॉट, एल आई नॉट, आर प्लस एस एल आई ऑफ एस। ठीक है, ये बना। तो यहां से बेटा आई ऑफ एस कितना बन गया, वी नॉट बाय एस, एस एल प्लस आर प्लस एल आई नॉट बाय एस एल प्लस आर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना एल से डिवाइड कर दो। देखते चलना मेरी बात। देखते चलो। अब भाई यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना, इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो देखो s 0 है, एक s है माइनस आर बाय एल। क्या है s, माइनस आर बाय एल। तो जब आप बेटा s को 0 डालोगे ना, तो आप ये वाला s इग्नोर करके 0 इसमें डालो। आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है मुझे ये जो डिनोमिनेटर में दो टर्म आ रही हैं, इन्हें अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए एक टर्म s वाली आएगी, एक आएगी s प्लस आर बाय एल। s वाली टर्म का रूट क्या है, 0। तो जब आप s का कोएफिशिएंट निकालोगे तो s को डालोगे 0, लेकिन s के अलावा बची हुई टर्म में। यानी देखो कैसे, v नॉट बाय एल इसमें s को 0 डालो। समझ आया? s का कोएफिशिएंट कैसे निकाला, s को हटा के, जिसका आप कोएफिशिएंट निकाल रहे हो उसे हटा के उसका रूट बचे हुए फंक्शन में डाल दो। बचे हुए फंक्शन में क्या डाल दो, s इक्वल टू 0। अब ऐसे ही अगर s प्लस आर बाय एल का कोएफिशिएंट चाहिए, तो s प्लस आर बाय एल का रूट क्या है, माइनस आर बाय एल है, माइनस आर बाय एल। तो आप s प्लस आर बाय एल को हटा के बचे हुए फंक्शन में क्या डालोगे, माइनस आर बाय एल। s प्लस आर बाय एल को हटाओ और s को डालो माइनस आर बाय एल। ठीक है, और ये तो टर्म सॉर्टेड है तीसरी। समझ आया? पार्शियल फ्रैक्शन। आपको लग रहा होगा सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा ये सब चीजें माइंड में हो जाती हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो जरा, यहां पे देखो, अगर s को 0 डाला तो क्या बनेगा, v नॉट बाय एल ओवर r बाय एल। यानी ये आएगा v नॉट बाय r। तो v नॉट बाय r डिवाइडेड बाय s। चलो जी, अगले में आ जाओ। s को अगर माइनस आर बाय एल डाला तो माइनस आर बाय एल का मतलब है माइनस वी नॉट एल बाय आर। माइनस वी नॉट बाय एल भी था, तो माइनस वी नॉट बाय आर। अब अगर आप लैप्लास इनवर्स लेते हो तो s प्लस ए का होता है e टू द पावर माइनस ए टी। 1 बाय s प्लस ए का होता है e टू द पावर माइनस ए टी यू टी। ये आ गया फंक्शन। देखो यही फंक्शन आपका वहां से भी आता, अगर आप टाइम डोमेन से भी जाते ना तो भी यही फंक्शन आता, और यही फंक्शन आपका लैप्लास से आया। लेकिन देख रहे हो सेम चीज करने में मेहनत कितनी बढ़ गई लैप्लास से। इसीलिए तो कहता हूं जब सिंपल डीसी सोर्स हो तो ट्रांजिएंट की इक्वेशन लगाओ, लैप्लास अनलेस नेसेसरी हो जाए नहीं लगाना चाहिए।
चलो अब अगला आप ट्राई करो। जैसे पहले सीरीज आरएल था, इस बार पैरेलल आरसी है। अगेन इसे किया बहुत इजीली जा सकता है ट्रांजिएंट इक्वेशन से, लेकिन आसान काम करना तो हमें पसंद नहीं है, इसीलिए आप डिफिकल्ट करोगे। तो आप क्या करोगे, यहां पे आप इसको लैपलास से करेंगे। चलो जल्दी से बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी। The switch in the figure has been in position B for a long time. It is moved to A at t equal to 0. Determine Vt for t greater than 0. ये t0 पे ना स्विच B से A गया है। सेकेंड ऑर्डर में भी तो सिखाया भाई डायरेक्ट इक्वेशन लिखना। सेकेंड ऑर्डर में कैसे सिखाया था कि पहले डैम्पिंग चेक कर लो, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, उसके अनुसार इक्वेशन लिख लो, फिर बस उसके कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना बचता है C1 और C2। क्यों भाई, बताया था या नहीं क्लास में, बताओ। बट ये है कि देखो थर्ड ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर के सिस्टम तो लैपलास से ही होंगे। फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर आप बिना लैपलास के भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर सप्लाई कैसी हो, डीसी। अगर उसके अंदर सप्लाई आपने एक्सपोनेंशियल लगा दी या कोई और फंक्शन लगा दिया, तब तो मजबूरन लैपलास ही लगेगा। तो लिमिटेशन याद रखो, ट्रांजिएंट की इक्वेशन चलती है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सर्किट में अगर वहां के सोर्सेज परफेक्ट डीसी सोर्स होते हैं या स्टेप सोर्स होते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल है, साइन है, कॉस है, कोई भी ऐसा फंक्शन है, देन यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म। चलो बनाया किसी ने, पहले जीरो माइनस निकाल लो एट t इक्वल टू 0 माइनस। ये बताओ कितना आ रहा है, Vt स्विच एट B, सर्किट इन स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर इज ओपन। तो देखो ये आ गया ना, Vc0 माइनस सिंपली V0, ये बन गया। ये निकाल लिया था सब लोगों ने, Vc0 माइनस V0। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, पहले t ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाओगे। t ग्रेटर देन 0 का सर्किट बना के फिर उसका लैपलास आप लोग लेंगे, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 0 पे हमारा सर्किट कैसा होगा, ये V0 वाला सोर्स तो हट जाएगा, चलो ये सर्किट है ना। अब इसका लैपलास ले लो, अब इसका लैपलास ले लो और आप इसको सिंपलीफाई करो। आपको क्या चाहिए, कैपेसिटर की वोल्टेज आपको चाहिए। और पता है इसका लैपलास लेने के बाद इन केस आप इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा वैसे ये देखो, ये I0 इंटू यूटी ले लेना, है ना, क्योंकि ये सोर्स कब जुड़ा है इससे, 0 पे आके जुड़ा है ना, तो इसमें यूटी भी दिखा सकते हो। चलो करो इसको सिंपलीफाई। मैंने तो बोला ही था भाई जब तुम लोग लैपलास के गुणगान कर रहे थे कि डायरेक्ट इक्वेशन से ट्रांजिएंट इज मच इजी एज कंपेयर टू लैपलास। लैपलास में देखो जब भी ये नेटवर्क के सवाल जाते हैं ना तो इनका सोल्यूशन लेंदी जाता ही जाता है, और लेंदी क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना
कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है ना। लेंदी क्वेश्चन में ये तो दिक्कत आती ही आती है। बना इसका लैपलास सर्किट, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते चलो। इन लैपलास डोमेन ये आई नॉट बाय एस, रेजिस्टेंस तो आप लोग जानते ही हो एज इट इज रहता है भाई। अब कैपेसिटर के बारे में आप जानते हो कि कैपेसिटर एक इंपीडेंस बन जाता है और साथ में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है। ये होता है 1/SC। वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी होती है ना, वो सेम एज इनिशियल वोल्टेज होती है, प्लस माइनस। ठीक, अब आपको पता है क्या चाहिए, आपको टोटल वोल्टेज चाहिए। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, कैपेसिटर की वोल्टेज ये पूरी होती है, सिर्फ 1/SC की वोल्टेज नहीं होती। ये 1/SC की वोल्टेज नहीं होती, ये पूरी वोल्टेज लेनी पड़ती है। तो अब देखो यहां पे अगर आप ग्राउंड करते हो, ये वोल्टेज है Vs, नोडल लगा लो आप। सबसे बढ़िया काम क्या कर सकते हो, नोडल लगा सकते हो। लगाओ जरा नोडल और निकालो Vs। ठीक है, करो इसको। देख रहे हो जो क्वेश्चन आपके बाएं हाथ के खेल हो गए थे ट्रांजिएंट के अंदर, यहां कितना टाइम लग रहा है उनमें। और ये तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिया हूं लैपलास के, इसीलिए फिर से याद कर लो, लैपलास वहां यूज करना है जहां मजबूरी है, यानी जहां सर्किट नॉर्मल मेथड से नहीं बनेगा। इट मे बी अ हायर ऑर्डर सर्किट, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, या फिर द सोर्स मे नॉट बी अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। तो दैट प्लेस यू विल हैव टू यूज द लैपलास ट्रांसफॉर्म। चलो बताओ। देखो सारे करंट आउटगोइंग मान लोगे Vs माइनस V0/S डिवाइडेड बाय 1/SC। ये आउटगोइंग आ गए और इनकमिंग करंट है I0/S। आपको अब क्या करना पड़ेगा, फिर से Vs की टर्म्स को कलेक्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, देखो वैसी सिचुएशन बन रही है ना लास्ट एग्जांपल जैसी। यहां पे भी C कॉमन ले लो भाई, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने बताया था जब s का निकालोगे, जब s का कोएफिशिएंट निकालोगे तो 0 डालोगे बचे हुए फंक्शन में। इसमें अगर 0 डाला भाई तो 1/RC I0/C, R ऊपर चला गया तो आप इसको लिखोगे I0R/S। फिर दूसरी टर्म के लिए क्या डालोगे, -1/RC। -1/RC अगर यहां डाला, C से C कटेगा, अब यहां पे V ऑफ t क्या लग रहा है, ये आ गया। ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई भाई। ये बात क्लियर हुई भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो यही रिलेशन हमारा आता अगर हम जाते नॉर्मल इक्वेशन से
और सेम रिलेशन हमें मिलेगा अगर हम जाएंगे लैपलास से। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.